सुप्रभात मार्टी डी गार्मो। मैंने आज देखा क्योंकि उन्होंने ओईएस के पीछे कुछ पूछा जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। पर जो लोग मुझे नकारात्मक संदेश भेज रहे थे वे अब कह रहे हैं अरे क्यों? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और मेरा मतलब यही है, मैं इसे लेकर थोड़ा आक्रामक हो रहा हूं। आप सभी को हर दिन उत्साहित होना चाहिए, चाहे ऑफिस में अपडेट हो या ना हो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूं। आज चैट में कुछ बढ़िया कमेंट्स देख रहा हूं जो कि बहुत अच्छा है। अरे मैं चाहता हूं कि आप हर दिन ऐश मिफारा और इस कंपनी के बारे में सकारात्मक रहें और नकारात्मक मत बनिए। नकारात्मक मत बनिए क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग रोज ऐसा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे जियो जैसे हर दिन क्रिसमस हो। खुश रहिए। अरे मेरी क्रिसमस। अरे छुट्टियां मुबारक हो। अरे क्या आपको $1 चाहिए? हम हमेशा ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक ऐसी बात है जो मेरे मन में चल रही है कि हम लोगों को सकारात्मक कैसे रखें और कुछ जो इतना सकारात्मक है। और यही अजीब बात है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे लगता है मैं सोच नहीं पा रहा। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं पर समझ नहीं पाता दूसरे क्यों नहीं है। पर फिर लोग तो लोग हैं और यही तो हम करते हैं। तो मैंने मार्टी का अध्ययन किया। कल उन्होंने कई महान लोगों के बारे में बताया और मुझे उद्यमी पसंद है। मुझे वो लोग पसंद हैं जो कुछ नहीं से कुछ बना देते हैं और मैं पढ़ता हूं। कल रात मैंने लोगों की कई कहानियां पढ़ी, उन्हें बाद में बताऊंगा क्योंकि आज नहीं। पर हर कहानी कहती है कि आपके पास एक अटल जुनून होना चाहिए। यह कठिन काम है, लगातार प्रयास करते रहना। इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं या मना करते हैं, बस आपको चलते रहना है हर एक कहानी में। मैं चाहता था मेरा जुनून अटल हो, कोई रोक ना पाए, क्योंकि मुझे पता था यह काम करेगा। सकारात्मक रहना। वह अशरफ फराह है, ठीक है, उसकी ड्राइव अजेय है। उनका रवैया है, जैसा ओएस अपडेट में कहा, मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। शब्द बस शब्द हैं। उनका संदेश सकारात्मक था। मैं आपको ओएस में देखने को नहीं कह रहा, ठीक है? वह क्या है? क्रिस, ओएस का क्या मतलब है? इसका वही मतलब है। उन्होंने कहा इस हफ्ते अपडेट देंगे। क्या है? हमें नहीं पता, पर मैं उत्साहित हूं। कल भी था जब ओएस पर कुछ नया नहीं था। खैर, अब मैं इस बात को छोड़ रहा हूं। उत्साहित रहे। मैंने सोचा कि हम अमेरिकी और दुनिया भर में किस पर पैसा खर्च करते हैं। अजीब है, मुझे नहीं पता मैं इस सोच में कैसे आया। तो मैंने गूगल किया और मैं चाहता हूं कि मैं पैसे को परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं जो हमें मिलता है मदद और वगैरह के बीच। सुनो, ये जल्दी से अमेरिकी खर्च करते हैं और मैं अमेरिका की आलोचना नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अमेरिका पसंद है। अमेरिकी हर साल आतिशबाजी पर करीब $1 अरब खर्च करते हैं और यह लगातार बढ़ रहा है। अब यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिकी आमतौर पर लगभग $800 अरब खर्च करते हैं हर साल क्रिसमस गिफ्ट्स पर $1 ट्रिलियन तक। यह बहुत ज्यादा पैसा है ना? दुनिया भर में कॉफी की खपत सालाना लगभग $100 अरब है। पहले ही $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है? सॉफ्ट ड्रिंक्स या पॉप या सोडा पॉप, यह साल में $400 अरब का व्यापार है। हम इसके लिए भुगतान करते हैं क्योंकि अमेरिका में उपभोक्ताओं के लिए यह एक अच्छी बात है। अगर मैं वैश्विक आंकड़े लूं तो ये संख्याएं और भी ज्यादा होंगी। अमेरिकी उपभोक्ता जिम मेंबरशिप पर सालाना करीब $30 अरब खर्च करते हैं, जिसका ज्यादातर लोग एक बार इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। यह मार्टी का सबसे पसंदीदा है। अमेरिकी आइसक्रीम पर लगभग $6 अरब खर्च करते हैं, ठीक है? पता नहीं आप समझ रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं। अमेरिकी फास्ट फूड पर लगभग $300 अरब खर्च करते हैं। मैंने भी सालों तक इसमें योगदान दिया, मुझे वो वाला पता है। कैंडी पर वैश्विक खर्च, ये आपको चौंका देगा। उपभोक्ता कैंडी पर $200 अरब खर्च करते हैं क्योंकि हम कैंडी से प्यार करते हैं, है ना? ये सब मनोरंजन के लिए हैं। बोतल बंद पानी पर साल में $200 अरब खर्च होते हैं। लॉटरी टिकट सालाना $100 अरब। अमेरिका में कार भरने के लिए गैस सालाना $400 अरब। सेल फोन या उपकरणों पर खर्च सालाना $100 अरब। अब मेरी बात सुनिए। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब आंकड़े क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने इन्हें एक साथ जोड़ा है। जब मैं सुनता हूं कि भुखमरी रोकने में 30-50 अरब लगते हैं और फिर ये खर्चे देखता हूं। मैं आपको खर्च न करने को नहीं कह रहा। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए
तो लीजिए, अगर आपको मिठाई चाहिए तो लीजिए, अगर क्रिसमस का तोहफा खरीदना है तो खरीदिए। ये आपके परिवार के लिए है, मैं समझता हूं, बस कह रहा हूं, इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें। फिर मैंने थोड़ा और आगे सोचा, कितनी कंपनियां सालाना $50 मिलियन से ज्यादा कमाती हैं? ठीक है, मुझे कुछ वक्त लगा, पर अच्छी जानकारी मिली। दुनिया में करीब 60,000 कंपनियां हैं जो सालाना 50 मिलियन से ज्यादा कमाती हैं। अब यहां मेरी सोच काम करती है। अगर हर कंपनी अपने 50 मिलियन से ज्यादा मुनाफे से साल में $1 मिलियन दान करे तो $60 अरब जुटेंगे। ठीक है, ये एक साल की बात है, बस इतना ही कहना था। मैं इसे ऐसे देखता हूं, मैं कंपनियों को कुछ नहीं कहता, पर हर कंपनी को चुनौती दे रहा हूं। ये सिर्फ 60 बड़ी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी भी नहीं, और भी बहुत सारी हैं, हम जानते हैं। मैं समझता हूं लोग पैसे देते हैं, निजी दान, अलग अलग व्यक्ति, मैं भी उनमें से एक रहा हूं, मुझे पता है। पर हम भरोसा करते हैं, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, सरकारों पर भरोसा करते हैं। यहां एक बात है कि सरकारें आपदाओं, भूखे लोगों की मदद के लिए साल में $160 अरब खर्च करती हैं। पर फिर मैं देखता हूं ये काफी नहीं है, क्योंकि ये समस्या अभी भी बनी हुई है। फिर मैंने 60,000 को देखा, माफ कीजिए, हां, 60,000 कंपनियां जो साल में $50 मिलियन से ज्यादा कमाती हैं, और वे भूख और बेघर लोगों की मदद के लिए साल में $1 मिलियन नहीं दे सकती। और मैं समझता हूं, मैं आपको कुछ करने को नहीं कह रहा। जैसा मैं सोचता हूं, आप इसे समझते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस मुद्दे के लिए $100 अरब जुटा सकता हूं, पर समस्या यह है कि 100 अरब मिलने से कुछ नहीं होता। एक बड़ी जिम्मेदारी जो मैं लेता हूं वो है, ओ भगवान, अब पैसा मैं यूं ही नहीं खर्च कर सकता, एक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। मैंने इस बारे में अश्विन फर्रा से पिछले साल बात की थी। सिर्फ पैसा जुटाना काफी नहीं, उसे बांटना भी आना चाहिए। हमें ईमानदार समझदार लोग चाहिए, पैसे वाले नहीं, ठीक है, जो जानते हो कि पैसा कहां भेजना है। हर देश, अमेरिका का हर राज्य, अफ्रीका पीएनजी में बराबर बांटना होगा। यह बहुत मेहनत का काम होगा, पर इसका फायदा होगा। हां, कई संगठन हैं, फिर भी लोग भूखे हैं, बिना पानी के मर रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। क्यों? जब हमारे पास इतना पैसा है तो ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको कुछ आंकड़े बताए कि लोग किस पर खरबों डॉलर खर्च करते हैं, ठीक है? बस इसके बारे में सोचिए। और मैं अभी दुनिया की हर कंपनी को चुनौती दे रहा हूं जो सुन रही है, शायद अभी नहीं पर सुनेगी। मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा, क्योंकि मैं दिल से इस पर विश्वास करता हूं। अगर कोई सड़क पर रहने वाला व्यक्ति जिसे कोई $10 देता है और वह उस पैसे से सड़क पर रहने वाले दूसरे लोगों के लिए ढेर सारा खाना खरीदता है जो उसके पास सब कुछ था, मुझे यकीन है कि अगर आप सालाना $50 मिलियन कमाते हैं तो 1 मिलियन दे सकते हैं। पेट्रोल कंपनियों, मैंने आपको कई बार ललकारा है, अरबों का मुनाफा। दुनिया, अब वापस देने का वक्त आ गया है। चाहे आप व्यक्ति हो या कंपनी, वापस देने का समय है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी शानदार व्यवस्था बनाना है जो सबकी देखभाल करेगी। कंपनियों और संगठनों के माध्यम से मेरा मुख्य लक्ष्य है इन सभी संगठनों को एक साथ लाना, जिनके बारे में मार्टी कहते हैं कि वे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। इन सभी लोगों को इस कंपनी में एकजुट करना, ताकि हम इस समस्या को खत्म कर सकें। यही इस कंपनी की ताकत है, जो यह कर रही है, करने जा रही है और जो यह बनाने जा रही है। हालांकि यह बहुत मेहनत का काम होगा। मुझे पता है कि काम क्या होता है। मैंने अपने जीवन के 40 साल ऐसा ही किया, लेकिन वह सब मेरे लिए था। अब मैं इसे बदलना चाहता हूं। मुझे पता है कि यहां बहुत से लोग हैं और यह कंपनी जो वाकई मदद करना चाहते हैं। मैंने आपको कीमतों और देशों में औसत कीमतों के बारे में बताया। मैं चाहता हूं कि आप अपने देश पर ध्यान दें और इसे आगे बढ़ाएं। हमारे पास एक नई अनोखी कंपनी है जो हर स्थिति में लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन सिस्टम को बनाना होगा, डिजाइन करना होगा, बिना किसी भ्रष्टाचार के। 100% इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति
2 मिलियन सालाना कमाकर लोगों को नहीं खिलाता, वो 2 मिलियन और अधिक लोगों को खिला सकते हैं। मैं समझता हूं कुछ आय तो होनी चाहिए, पर जो ऐसा करते हैं वो पहले से ही काफी संपन्न होते हैं। लालच के कारण किसी को भूखा न रहने दें, लालच के कारण किसी को सड़कों पर न रहने दें। यह कंपनी लालच के बारे में नहीं है, यह खुशी के बारे में है, यह प्यार और करुणा के बारे में है। यह दुनिया को दिखाना है कि एक बेहतर रास्ता है, यह दिखाना है कि हम सभी की परवाह करते हैं, चाहे कोई भी हो। इस दुनिया में आपका स्वागत है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में आपका स्वागत है। ऐश मिफारा का स्वागत है, जिसने 20 साल पहले इसके बारे में सोचा था जब वह काफी युवा था। उस व्यक्ति का स्वागत है जिसकी प्रेरणा इतनी मजबूत है कि वह चाहे कितनी भी बाधाएं आए, आप भविष्य में मेरी बात को सही पाएंगे 100%। आप ऐश मिफारा और उनके कामों के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। आप संस्थापकों की कहानियां और उनके कार्य देखेंगे। आज सुबह जागकर सबसे अच्छी बात थी कि मैं सांस ले रहा था। 5 बजे सोने गया था। उठते ही देखा ओएस में नया अपडेट, मुस्कुराहट आ गई। फिर नेरेल को यूट्यूब लाइव पर केंट पैटरसन के साथ देखा, बहुत लोग जुड़े, अच्छा लगा। अच्छा, ये 2 और लोग हैं जो अपने देशों की परवाह करते हैं। ये 2 और लोग हैं जो दुनिया बदलना चाहते हैं। इस महान कंपनी में आपका स्वागत है दोस्तों। इस शानदार कंपनी में स्वागत है, क्योंकि यही हम कर रहे हैं। ऐश ने अपडेट में क्या डाला, यह देखना रोमांचक है। यह एक और कदम की शुरुआत है। मैं उत्सुक हूं देखने को उसने क्या कहा है, पर आप सकारात्मक रहें। मैं चाहता हूं कि आप सकारात्मक रहें, कुछ भी हो, क्योंकि यह कंपनी आगे बढ़ रही है। रूना ने मुझे पापुआ न्यू गिनी से मैसेज किया, क्रिस, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? मैं चाहता हूं कि तुम कुछ नेताओं से बात करो। मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक संदेश दूंगा। मैंने ये रूना को भेज दिया। यह कंपनी पूरी ताकत से आ रही है और रुकेगी नहीं। यह कंपनी वो बदलेगी जो लोग असंभव कहते हैं। ऐश असंभव शब्द नहीं जानता, मार्टी डेगार्मो असंभव शब्द नहीं जानता। ठीक है, मैं इस कंपनी में आया, सोचा देखते हैं क्या होता है, और फिर मुझे समझ आया कि यह किस बारे में है। यह आम परिवारों को समय और आजादी देने के बारे में था। उस व्यक्ति की मदद करना जिसे कभी मौका नहीं मिला, एकल माता पिता की मदद करने के बारे में, बच्चों की मदद, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और उसे बदलना। ये सभी अच्छी चीजें इस कंपनी से आ रही हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं नहीं, या अगर आप YouTube पर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, देखिए मैं दिल से यह जानता हूं, इस कंपनी के लिए मेरा विश्वास बहुत मजबूत है, और वो जो ऊपर हैं वो इस विश्वास को बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि यह एक धार्मिक कंपनी है जो जीवन बदलेगी। मार्टी, मैं ठीक हूं प्यारे भाई, अब आपकी बारी।